हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज हम लेकर आए हैं सिलेंडर, जो हिंदी में उसको बोला जाता है बेलन। देखिए, बेलन कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसे देखा जाता है कि उसमें क्या क्या चीज दिया है, उसका फॉर्मूला क्या है, उससे पहले जानेंगे। उसके बाद भी तो ही क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें क्या है, ऊंचाई कौन है, आर क्या है, इसमें रेडियस क्या है, बेलन का क्या आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। ये सब चीज जानेंगे तभी बेलन का हम क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। देखिए, जो हम लोग रोटी जो बेलते हैं वो क्या एक प्रकार का बेलन ही है। और जो हम एलपीजी गैस जो यूज करते हैं, वो सिलेंडर जो लाते हैं वो क्या है, एक सिलेंडर तो ही है। तो देखिए, सिलेंडर में क्या क्या होता है वो चलते हम देखते हैं। यहां से यहां जो मेरा जो है ना, ये मेरा क्या है, रेडियस है। ये मेरा क्या है, यहाँ केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होता है, रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस होता है। रेडियस होता है जिसको आर से सूचित किया जाता है, रेडियस होता है। और देखिए, ये जो मेरा हाइट है, ये मेरा क्या हाइट है, मेरा क्या हाइट है, इसको कहे तो ऊंचाई। ये क्या है, मेरा हाइट है। देखिए, हाइट यहां से यहां तक क्या है, ये मेरा हाइट है। और यहां से यहां मेरा क्या है, रेडियस है। और यह पूरा जो दिया रहे ना, केंद्र परिधि से केंद्र होते हुए परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो देखिए, क्या क्या होता है इसमें, बेलन का बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जो आधार ये यहाँ भी ये मेरा आधार है बेलन का। और देखिए, आधार रहे, अगर आधार नहीं रहेगा तो बेलन ठहरा होगा किस पे, बेलन रहेगा किस पे। तो मेरा क्या है, ये मेरा आधार है, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, आधार है। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन का आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पाई आर स्क्वायर होता है। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 पाई आर एच प्लस क्या होगा, आर होगा। यही मेरा क्या होगा, बेलन का वक्र, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। देखिए, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन लाएंगे जो एकदम मैट्रिक में 100% लर्निंग का चांस रहेगा। देखिए, क्वेश्चन ये जितना भी हम फॉर्मूला दिए हैं, इससे हर फॉर्मूला से आपको रू कराएंगे। इसको यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, चलते हम लाते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन इस टाइप से है कि एक बेलन टंकी की धारिता 1848 मीटर क्यूब तथा इसका व्यास 14 मीटर है। तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। देखिए, धारिता होता क्या है कि टंकी की जो पूरा जो कुल माप जो है
उस बाल्टी में रखा हुआ है, उस बेलन में, उस टंकी में रखा हुआ जितना भी क्या हुआ उसका पूरा क्षमता दिया हुआ। धारिता का मतलब क्या हुआ, आयतन होता है। धारिता का मतलब क्या होता है, आयतन होता है। तो इसमें दिया है क्या, हम लिखेंगे हल कि टंकी का आयतन बराबर टंकी की धारिता। तो टंकी का आयतन कितना है, टंकी का आयतन बराबर टंकी की धारिता, या लिख देंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर टंकी की धारिता। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस टंकी की धारिता कितना दिया गया है, तो 1848 मीटर क्यूब दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या चीज दिया है कि इसका व्यास दिया गया है। व्यास कितना दिया है, डी बराबर क्या दिया गया है, डी बराबर मेरा दिया है 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या होता है, D/2 होता है। डी व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो 14 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर मेरा क्या निकल के आया। तो आर मेरा 7 सेंटीमीटर निकल के आया, आर निकल गया। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि एच उसकी टंकी की गहराई क्या होगा, टंकी की गहराई क्या होगा, एच क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो टंकी की गहराई क्या होगा वो निकालना है। तो देखिए बेलन का आयतन बराबर टंकी की धारिता। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान लेंगे 22/7 और आर मेरा कितना दिया है 7। तो 7 गुने 7 लिखेंगे, जहां स्क्वायर है तो डबल 7 लिखेंगे। और एच मेरा नहीं दिया है तो एच निकालेंगे। तो 1848 दिया गया है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे कि इस 7 से 7 को कैंसिल काटेंगे तो 7 से 7 कट गया। अब हम क्या करेंगे, इस 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना जिसने कटा, इस 22 से काटेंगे। देखिए अब 22 से इसको काटेंगे तो देखिए भागा भी दे दिए। तो देखिए अगर 22 से हम भागा देंगे 1848 में तो कैसे होगा, देखिए 22 सत्य क्या हो जाएगा, 22 अट्ठे देते हैं, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूना 16 1 17 हो जाएगा। ये घट के क्या हो जाएगा, कैरी देगा तो 14 होगा। 14 में से 6 गया तो 8 हो गया, ये बच गया, ये हो गया 7 7 कैंसिल, ये हो गया 8 8 उतर गया। तो 22 चौका क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो 22 चौका 88, ये कट गया। माने 22 को इससे काटेंगे कितना मरतबा में, तो 84 टाइम में। तो 84 टाइम में कट गया। तो यहाँ क्या हो गया 7h हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, और मीटर से मीटर तो कटेगा तो मीटर स्क्वायर कट गया। तो क्या हो गया, तो यहाँ बच गया मीटर। तो 84 को क्या हो गया मीटर हो गया। तो 84 मीटर हो गया। तो इसको काटेंगे तो 12 सत्ते क्या होता है 84 होता है। तो एच बराबर क्या हो गया 12 मीटर हो गया। तो उस टंकी की गहराई, उस टंकी की गहराई 12 मीटर हो गया। टंकी की गहराई, टंकी की गहराई, टंकी की गहराई, टंकी की गहराई कितना हो गया 12 मीटर। यही मेरा आंसर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।